प्रकृति के साथ भ्रमण करते हुए आज मैं छोटा सा शंकाओं का समाधान करने जा रहा हूँ। आप लोगों को सही लगे तो कमेंट में लिखिएगा सही है, नहीं है तो कमेंट में ही लिखिएगा नहीं है। जो मुस्लिम लोग वाचन करते हैं उसका नाम है कुरान, और जो हिंदू लोग वाचन करते हैं उसका नाम है पुराण। क्यों? क्योंकि पुराणों में आता है जो एक इतिहास है, उसमें लिखा है एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का पाठ। उस पाठ में कहा हुआ है कि जब एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण का जो बेटा था उसको जब मारने के लिए हरिश्चंद्र ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बलि देने के लिए लेकर गया था, जो वरुण देव को बलि देना था, जो उसका नाम था अजगर्त। उसको बचाने के लिए विश्वामित्र आए थे और उन्होंने कहा था, अरे इसके अगर बलि देंगे तो ये तो हत्या हो जाएगा, इसलिए इसको बलि मत दो, ये कह रहे थे। तो जो जिसका बाप था वो उसको मारने के लिए तैयार था, क्योंकि वो धन पाने चाहता था। पर विश्वामित्र ने रोक दिया था, तथापि वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ था। फिर भी वो तलवार हाथ में लेकर के मारने लगता था तो विश्वामित्र जी रोक देते थे। उसी समय वरुणदेव आकर कहने लगे, अरे रोक दो, ये तो मैंने परीक्षा के लिए ही किया था। हरिश्चंद्र कितने सच्चे हैं, कितने अपने वाणी को सच्चाई में रखते, झूठ में बदलते या नहीं, यह मैंने परीक्षा लेने के लिए ही किया था, इसको मत मारो। जब स्वयं वरुणदेव आकर ऐसे कहने लगे तो उसने जो हाथ में तलवार था उसको रोक दिया और नीचे रख दिया। तब उस समय उस ब्राह्मणों को वरुणदेव ने बहुत धन दौलत दे करके वहाँ से प्रसन्न पार के लौटा दिया अपने घर पर। जब उसको तो प्रसन्न पार के घर में लौटा दिया, अब इस बच्चे को कौन पालेगा? सब लोग वहाँ पर ये सोच रहे थे। तो विश्वामित्र ने कहा, इसको अब मैं घर पे ले जाऊँगा और इसको मैं पुत्र के रूप में पालन पोषण किया करूँगा। और उस बच्चे को विश्वामित्र ने अपने घर पे ही ले गए और सब लोग अपने बच्चों को कहने लगे कि अरे मेरे सब बच्चों, आप लोगों से मैं छोटा सा सलाह लेने चाहता हूँ। सब लोग मेरे आगे आकर बैठो। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब सब अपने बच्चे आगे आकर बैठने लगे, जो उनके सौपुत्र थे, जब आगे आकर बैठ गए तो विश्वामित्र कहने लगे कि ये जो मेरे साथ आया नन्हा सा बालक है, ये बालक का माता पिता कोई नहीं है पालन पोषण करने के लिए, इसलिए मैंने इस बालक को यहाँ पर लेके आया हूँ और इस बालक को मैं ज्येष्ठ पुत्र के रूप में देखना चाहता हूँ। ये बात विश्वामित्र ने पूरा भी नहीं बोल पाया। तभी 100 पुत्रों में 50 खड़े होकर के कहने लगे, अरे पिताजी ये क्या बात कह रहे हैं कि हम लोग इतने 100 पुत्र हैं और इसको ज्येष्ठ पुत्र मानते, तो हम क्या करें? तो ज्येष्ठ पुत्रों में 50 पुत्र ने इसको ना किया, अर्थात अस्वीकार किया। तो
विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, अरे मैंने सोचा था कि तुम लोग सभी मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, तो आज मेरा ही बात नहीं सुन रहे, मेरी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं रहे, तो अरे तुम लोग जाओ, म्लेच्छा भवति दुर्जन, तुम लोग तो म्लेच्छ हो जाओ। यह करके विश्वामित्र ने श्राप दे दिया। तो विश्वामित्र के 100 पुत्र में से 50 पुत्र तो विश्वामित्र का जो बात था उसको नहीं मानने से म्लेच्छ हो गए, अर्थात बातों को इनकार किया तो म्लेच्छ होने का श्राप दिया विश्वामित्रों ने, और वो मुस्लिम लोग हो गए। उस दिनों से उन्होंने कुरान का वाचन करने लगा, क्योंकि वो पिता को बात नहीं मानने से कुसंस्कार, संस्कृति अर्थात विश्वामित्र के धर्म के विरोधी जो शास्त्र था उसको वाचन करने लगे, इसीलिए उसका नाम कुरान हो गया। और इधर जो 51 पुत्र हो गए अजगर्त के साथ, उन लोग सब पुराणों को बांटने लगे, इसीलिए वो हिंसा का राज छोड़ करके संस्कृति का राज चलाने लगे, तो वो लोग हिंदू हो गए। जो हिंसा का राज चलाने लगे वो लोग कुरान वाचन करने लगे, तो कुछ संस्कृति में रमने लगे, तो वो लोग म्लेच्छ हो गए। इसमें समझने की बात ज़्यादा नहीं है। जो पिता का आज्ञा पालन करते हैं वो हिंदू, जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो मुस्लिम। पालन करने वाले हिंदू, पालन नहीं करने वाले मुस्लिम, इतने ही है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप लोगों को ये बात स्मरण करना चाहिए और मनन करना चाहिए। कौन सा बात सही, कौन सा बात गलत है, ये तो आप खुद ही इसका मनन कर सकते हैं।